4 महीने जेईई मेंस में बचे हुए हैं और 4 महीने में कोई भी व्यक्ति जो 10 से 12 घंटे पढ़ने को तैयार है और सही स्ट्रैटेजी से चलने को तैयार है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं 99% लेकर आ सकता है। तो इतनी कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 3 सालों में हजारों बच्चे मेरी मेंटरशिप से, हजारों बच्चे इस चैनल को फॉलो करके 99% लेकर आए हैं। 11वीं बर्बाद थी, 12वीं बर्बाद थी, 99% जनवरी में 11वीं बर्बाद थी, 12वीं बर्बाद थी, सितंबर में चालू करा, अगस्त में चालू करा, अक्टूबर में चालू करा, 98%, 99% और इस साल भी हजारों बच्चे करेंगे और मुझे पता है तुम भी करोगे। बस दिक्कत क्या है, ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी डिटेल्ड वीडियोस में लेकर आता रहता हूं लेकिन फॉलो नहीं करते हो। एक दिन पढ़ाई करोगे, 2 दिन पढ़ाई करोगे, इसके अकॉर्डिंग तीसरे दिन वापस से वही चालू। लेकिन अब यार एक आखिरी मौका है और कमेंट करो हाँ भैया अब मैं करके रहूंगा, क्योंकि अब कर रहे हो यार, अब 4 ही महीने बचे हुए हैं, अब आ चुका है भाई अब वो ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है जहां पर अगर आज तुमने पढ़ाई नहीं चालू करी तो खेल खत्म है। देख मेरे भाई, आज इस वीडियो के अंदर इतनी डिटेलिंग लेकर आया हूं ना जितना तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। एक महीना लिया मैंने इस चीज को बनाने में, बहुत मेहनत लगी है। बस मैं तुमसे एक चीज चाहता हूं भाई, वीडियो को ध्यान से एक एक करके सारी चीजें ध्यान से सुनना, नोट डाउन करना, कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट डाउन करना और इसको फॉलो करके अगले 4 महीने पढ़ लेना। बस प्रॉब्लम्स क्या है भैया, स्कूल एग्जाम्स आ जाते हैं बीच बीच में, मुझे पता है सिलेबस नहीं हो रहा, सिलेबस कब तक कंप्लीट करें, कोचिंग में नवंबर तक हो रहा है, हम कोचिंग से बैकलॉग चल रहे हैं, कहां कर पाएंगे नवंबर तक। फिर उसके बाद वन शॉट देखें तो वन शॉट किसके देखें, क्या वन शॉट से सिलेक्शन हो जाता है, क्वेश्चन नहीं बनते, रिवीजन, डिस्ट्रैक्शन, आज जो कुछ भी आज बताऊंगा बस फॉलो कर लेना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ लेकर आया हूं जो तुम्हें 99% के लिए चाहिए। भाई प्रैक्टिकल टारगेट्स क्या होने चाहिए, कोई व्यक्ति है जिसकी 11th बर्बाद है, 12th बर्बाद है, उसको कैसे पढ़ना है, जिसकी 11th स्ट्रॉन्ग है उसको कैसे पढ़ना है। फिर मंथ वाइज स्ट्रैटेजी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करना क्या है, फिजिक्स का प्लान, केमिस्ट्री का प्लान, मैथ्स का प्लान, बैकलॉग कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, कहां वन शॉट देखें, कौन से लेक्चर देखें, कहां पर हमें क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, कौन सी एक्सरसाइज लगानी है, सारी डिटेलिंग है भाई। इसके अलावा तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री मटेरियल इतना सारा दूंगा तुम्हें जो पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कोई नहीं दे सकता। रिवीजन, स्ट्रैटेजी और अंत में आके टाइम टेबल, इस सब को देखने के बाद तुम्हें एक ऐसा टाइम टेबल दूंगा जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया तुम्हारी 99% कंफर्म है। तुमसे बस 2 चीज डिमांड कर रहा हूं। पहली चीज, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जो पोटेंशियल 99% स्कोर कर सकता है वो बस खाली इस वीडियो को मिस करने के चक्कर में कोई चीज मिस करते, तो बस सुनते जाना, एक भी चीज मिस मत करना। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तो तुम्हें 4 महीने में 99% दिला के रहूंगा, ये मेरा वादा है। मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं, बट तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और इस चैनल पर मैं वो हर चीज लेकर आऊंगा जो तुम्हें चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज भाई, प्रैक्टिकल टारगेट रखते हैं। 99% 200 नंबर पर आती है, लगभग 200 का टारगेट लेके चलोगे 180 के आसपास आ जाएंगे, 180 पे भी आ जाती है। अब देखो, मैं तुम्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, तुम बच्चों को कमेंट करना तुम किस कैटेगरी में आते हो। पहला, जिनका 11th स्ट्रॉन्ग है, 12th स्ट्रॉन्ग है, काफी कम बच्चे ऐसे होंगे, तुम्हारी तो 99% आराम से जाएगी, कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशन, बढ़िया है। फिर जिनका 11th वेस्ट है बट 12th स्ट्रॉन्ग है, कोई बात नहीं, 11th वेस्ट है, 11th स्ट्रॉन्ग कर लोगे, 99% पॉसिबल है, लेकिन करनी पड़ेगी। तीसरी कैटेगरी जो मेजर कैटेगरी है भाई, 11वीं बर्बाद है, 12वीं बर्बाद है, 98 से 99% और इवन 99 प्लस लेकर आ सकते हो, लेकिन बहुत रगड़ के तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, 10 से 12 घंटे डेली। अगर करने को तैयार हो 99% आ जाएगी। अब यहां पर मैं तुमको ये बोलता हूं, ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे को अभी एडवांस के बारे में सोचना भी नहीं है। मेंस पे फोकस करो, मेंस ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस लगाओ, प्रीवियस क्वेश्चन मेंस के लगाओ, पहले अटेम्प्ट में 99% लेकर आओ। 4 महीने मिलेंगे आराम से दूसरे अटेम्प्ट के लिए, और एडवांस के लिए 5 महीने मिलेंगे। उन 5 महीने में ताकत लगा देना पूरी, एडवांस के लिए कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। पहले अटेम्प्ट में 99% आ गई, बहुत आराम से एडवांस के अंदर भी अच्छी रैंक ला सकते हो। ये व्यक्ति चाहे तो अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के अंदर एडवांस कर सकता है, क्योंकि 4 महीने अब तो पूरा फोकस तुम्हारा यार मेंस के ऊपर ही होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। देखो, मंथ वाइज प्लान का डिस्कशन करते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तुम्हारा एक एक दिन कीमती है। यहां पर एक भी दिन अगर तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम हजारों की तादाद में अपनी रैंक नीचे कर रहे हो, इस बात को दिमाग में बिठा के चलना। सितंबर के अंदर पूरी ताकत लगा देना सिलेबस कंप्लीट करने में। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब नहीं लेक्चर देख डाले, लेक्चर क्वेश्चन, ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इसके साथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी ताकत लगा देना। और साथ में इस समय मैं देख रहा हूं पूरे यूट्यूब पे कि मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने में लगे सब। इस समय कोई जरूरत नहीं है कोई मॉक टेस्ट सीरीज देने की, कोचिंग में जो टेस्ट चल रहे हैं देते रहो। इस समय सिलेबस दौड़ाओ मेरी जान, इस समय सिलेबस नहीं दौड़ा है ना तो आगे और ज्यादा प्रेशर आएगा। यहां सिलेबस दौड़ाओ, अगस्त में डेली तुम्हें सिलेबस दौड़ाना चाहिए था। फिर अक्टूबर में सिलेबस, टेस्टिंग, रिवीजन, ये तीनों चीजें चालू कर देना। फिर नवंबर में सिलेबस, टेस्टिंग, रिवीजन, और अंत में दिसंबर में थोड़ा बहुत सिलेबस रह गया उसको कवर करना, फुल टेस्टिंग करना, अच्छे से 10, 12, 15 फुल टेस्ट देकर जाना, सिलेबस कंप्लीट करना, थोड़ा बहुत बचा हुआ 99% पक्की। एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे मैं ये बात बोल पा रहा हूं। देख मेरी जान, सिलेबस में अगर तू फिजिक्स के अंदर 80 से 90% सिलेबस कर लेता है, केमिस्ट्री में 80 से 90% कर लेता है, तो तेरे बहुत आराम से 100 नंबर तो यहीं बन जाएंगे, बहुत आराम से दोनों मिला के, ठीक है। और 40 नंबर तेरे मैथ में आ गए, 140 नंबर आ जाएंगे। मैं वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, 140 से 150 नंबर भी अगर आ गए ना तो तेरे 97% आ जाएगी, कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल ही होप नहीं है,
थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर ली ना 200 नंबर आ जाएंगे मेरे भाई, पर मैं बोल कितना भी लूं करेंगे नहीं बच्चे। केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब देख केमिस्ट्री की बात करने से पहले सबसे पहले तेरे को बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर ये हर साल का रिकॉर्ड है मेरी मेंटरशिप से या इस चैनल से, हर साल 100% केमिस्ट्री में एक ना एक बच्चा लेकर आता है। एक नहीं, पिछले साल तो कई सारे लेकर आए थे, लेकिन हर साल एक ना एक तो मिनिमम लेकर आता ही आता है। इस साल भी मुझे चाहिए भाई। मैं कह रहा हूँ फिजिक्स मैथ में कुछ लेकर आओ, 99 लेकर आओ, बहुत बढ़िया है, मैं ताली बजाऊंगा खुद। अगर केमिस्ट्री में 99 है ना, मेरे को पसंद नहीं है भाई। केमिस्ट्री में 100 चाहिए, केमिस्ट्री में 100 चाहिए। बता रहा हूँ क्यों, सबसे आसान केमिस्ट्री आती है भाई मेंस की, और मैं बता रहा हूँ क्यों, सुनना मेरी बात। देख तेरे को मैं 48 से 50 रद्दी नंबर दिखाता हूँ, हलवा नंबर दिखाता हूँ। सुन मेरी बात सुन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चे जो बोलते हैं ना केमिस्ट्री टफ है, सुन ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी अच्छे से निपटा ले, बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से कर ले, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, दो और एक यहाँ से आ जाएगा आराम से, 3 क्वेश्चन आराम से, ठीक। इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, ये 3 चैप्टर निपटा ले, 4 सवाल आ जाएंगे। फिजिकल के अंदर मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल आराम से 6 सवाल, 5 से 6 सवाल यहाँ से बन जाएंगे। अगर तू बस इतना ही करके चला गया ना और इतने के सवाल बनाया है तो 48 से 52 मार्क्स हैं बहुत आराम से, और एक आध दो तुक्के भी लगाए होगे बहुत आराम से 50 नंबर कहीं नहीं गए। 50 लड्डू नंबर दिखा रहा हूं। अब सोच अगर तू थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेना तो यहाँ पे 100 नंबर नहीं आ सकते, आराम से आ सकते हैं। एमसीक्यूज है भाई, सही ऑप्शन चूज करना है, कोई आंसर राइटिंग नहीं है, 100 नंबर ला सकते हो यहाँ पे। अब देख एक एक करके मैं तेरे को वो बताऊंगा जो तेरे को पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो स्ट्रैटेजी जिसको फॉलो करके तू ऑर्गेनिक में एक नंबर नहीं कटने देगा अपना, मैं बताता हूं कैसे। सुन, जीओसी, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये है तेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। इसमें जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको कोशिश करो लेक्चर से कंप्लीट करो। लेक्चर से क्यों? क्योंकि उसमें क्लास इलस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं तेरे को चीज रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है कोवेलेंट। भाई तुम बच्चों को पता होगी, जिनको नहीं पता मेरी किताब आती है कोवेलेंट, और इसलिए मैं कह रहा था भाई 100 मार्क्स केमिस्ट्री में तेरे स्कोर करवा के रहूंगा। इसमें 120 पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कलरफुल तरीके से कंप्लीट कराई गई है, ठीक है। इस किताब के अंदर कंसेप्ट्स का फ्लो ऐसे रखा गया है जैसे कोई साउथ के टीचर पढ़ाते हैं, कोटा के टीचर्स पढ़ाते हैं, उस हिसाब से। भाई तू लेक्चर से, तो कोवेलेंट का लेक्चर के तुरंत बाद रीडिंग लगा। जब तेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद कोवेलेंट की 2 से 3 बार रीडिंग लगा, पूरा चैप्टर यहां फिट हो जाएगा। एग्जाम में ना तेरे दिमाग में पन्ने घूमेंगे बस कि भाई ये सवाल यहाँ पे था, ये थ्योरी यहाँ पे थी, ये थ्योरी यहाँ पे थी, ऐसे। बहुत ही सस्ती, मात्र 300 रुपए। और अगर अच्छी ना लगे ना तो रिटर्न कर देना भाई, मैं सीधे बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा, अमेजॉन पे जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अमेजॉन लिंक खोलना, रिव्यूज पढ़ लेना, रिव्यूज से अंदाजा लग जाएगा किस क्या क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मॉड्यूल पीवाईक्यूज, और ये हर बच्चे के पास कोवेलेंट जरूर होनी चाहिए। फिर अगर तूने यहाँ पे बेस बना ली, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू यहाँ बेस बना ली, यहाँ बेस बन गया ना तेरा, तो हाइड्रोकार्बन से लेकर अमाइंस अल्फाट, यानी हाइड्रोकार्बन, एल्काइल, अल्कोहल, फ्लोरीथल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये जो पूरा पोर्शन है रिएक्शन जिसमें भरी हुई है, केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, सब बवाल भरा हुआ है। वो बवाल तू बहुत आराम से कंप्लीट कर ले जाएगा तेरा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है। अब ये कैसे करना है सुन, लेक्चर से देख रहा है देख ले, कोई 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 दिक्कत नहीं है। बट मैं कह रहा हूं अगर तूने ये तगड़ी तरीके से कर लिया तो ये वन शॉट से भी कर सकता है। अब ये मैं पहला हूं ये कहने वाला है कि तू ये वाला पार्ट वन शॉट से कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिएजेंट चार्ट मैं तेरे को फ्री दे दूंगा इसके साथ में, इसको मंगा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके साथ में रिएजेंट चार्ट एक फ्री दूंगा। उस रिएजेंट चार्ट के अंदर मैं सारे रिएजेंट्स जो यहाँ यूज होते हैं ना, जितनी भी रिएक्शन हो सकती है सब ऐड कर दूंगा। उसको तुझे क्या करना है, स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, वन शॉट देख, कोवेलेंट की रीडिंग लगा दे एक बार बढ़िया से उस चैप्टर के अंदर, सामने रिएजेंट चार्ट चिपका हुआ है, डेली 2 से 3 बार बस पढ़ लियो, नजर मार लेना, पूरे रिएजेंट दिमाग में बैठ जाएंगे। मॉड्यूल पीवाईक्यूज लगाएगा ना, ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बाल्स कीमन रिएक्शन और यहाँ पे थी, और ये सैंड में रिएक्शन यहाँ पे थी, और ये रिएक्शन यहाँ पे, ऐसे ऐसे बैठेगा दिमाग में ये चीज। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी। बायोमोलिक्यूल चैप्टर अब इसके बाद बचा भाई, इसमें रिकमेंड कर रहा हूँ नीट का वन शॉट देखना। कोई अगर तेरे पास टाइम कम है, लेक्चर से देख रहा है देख ले, अगर लेक्चर से नहीं देख रहा वन शॉट देखना, नीट का वन शॉट देखना। नीट में बहुत डिटेलिंग में पढ़ाते हैं चैप्टर। और इसके बाद पीवाईक्यूज, 2 साल के मेंस के पीवाईक्यूज तेरे लगे होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तूने ऑर्गेनिक करी, तू 50 दिन के अंदर ऑर्गेनिक बहुत आराम से निपटा सकता है। पहले 10 दिन ये कर ले आराम से बैठ के, 10-15 दिन बैठ के कर ले, ये तो तेरे 3-3 दिन में निपट जाएंगे, और ये तेरा 1 दिन में पड़ जाएगा, 2 दिन में पड़ जाएगा बहुत आराम से। और इसके बाद 2 से 3 बार ये रीडिंग लगा ले, पूरी ऑर्गेनिक यहाँ बैठ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड एंड सीक स्ट्रैटेजी। ये क्या है? बच्चे कहते हैं भाई ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद नहीं होती, ऑर्गेनिक याद नहीं होती। तेरे को एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ सिंपल सी, कोवेलेंट के थ्रू ही बता रहा हूँ। कोवेलेंट को लियो, ठीक है, तू चैप्टर पूरा पढ़ लिया, रिवीजन करने गया, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम नियरेस्ट कार्बन, इसमें क्या था, इसमें ये था, ये था, ये था, ये था, हाँ ये फिर ये रेमेन ड्यू टू हाइड्राइड एंड एल्काइल शिफ्ट, इसमें क्या था, हाँ ये था, ये था, ये था। इस स्ट्रैटेजी हाइड एंड सीक, हाथ करके हाइड कर करके याद करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। इतना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनिक बैठेगी ना दिमाग में, जितनी कभी नहीं बैठ सकती। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, हर बच्चे के पास होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जो 40 नंबर दिलाता है और बच्चों के सवाल नहीं बनते। अब सवाल कैसे बनाए फिजिकल में, सुनना मेरी बात। देख, मैं तेरे को फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करने के 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है लेक्चर्स,
कोचिंग के लेक्चर्स हैं, 20 लेक्चर है, 50 लेक्चर है, 15 लेक्चर है, कर ले। दूसरा ऑप्शन है वन शॉट प्लस कोवेलेंट। अब ये इसमें भी कोवेलेंट है, ये मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की कोवेलेंट आती है, ठीक है। मैंने क्यों वन शॉट प्लस कोवेलेंट बोला है, क्योंकि मेरी किताब है, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं, इसलिए बोला है क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये तेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा। लेक्चर्स के अंदर क्या होता है, क्लास इलस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं, कोवेलेंट में वही सेम क्लास इलस्ट्रेशन पड़े हुए हैं, क्वेश्चन टाइप्स हर एक चैप्टर में इंक्लूड कर गए हैं 15 से 20। अब होगा क्या, तू वन शॉट देखेगा, वन शॉट के अंदर क्लास इलस्ट्रेशन होंगे, तू कोवेलेंट के एक बार क्वेश्चन टाइप देखेगा और कोवेलेंट से रीडिंग लगाएगा, तेरे को बहुत आराम से फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती जाएगी। जैसे मैंने तेरे को बताया ऑर्गेनिक के अंदर इंपॉर्टेंट है, वैसे फिजिकल के अंदर डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक पड़ी हुई है। अब तेरे को क्या करना है, इसके बाद कोवेलेंट के क्वेश्चन टाइप्स पढ़ने, ये ब्रह्मास्त्र है, 15 से 20 क्वेश्चन टाइप्स है, उसको पढ़ लेगा, सवाल अपने आप बनने लगेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और भाई अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, और ये 300-400 रुपए कुछ नहीं होते भाई, कुछ नहीं होते। अब इसे मंगा लो, अब देर मत करो, अब वो मत करो कि यार प्रमोशन है, वो ठीक है प्रमोशन है, मैं मान रहा हूँ प्रमोशन, लेकिन ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी है तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद मॉड्यूल तेरे को लगाने हैं, जो सवाल नहीं बनेंगे तेरी डाउट कॉपी में जाएंगे, और 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2 साल के पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मिनट क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं बनता है आगे बढ़ो, सिंपल बात है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, सुन मेरी बात। इनऑर्गेनिक कंप्लीट करने के लिए लेक्चर्स यूज कर ले, वन शॉट यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता मेंस लेवल पर, लेकिन उसके बाद तेरे को एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है कम से कम 2 से 3 बार, 2 से 3 बार। अच्छा हो सकता है तुम सोचो इन दोनों कोवेलेंट्स की लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मंगा लेना इस वीडियो के बाद, बहुत जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है बहुत डेप्थ में, और इसके बाद तेरे को लगाने हैं 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस। तूने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग लगा ली ना, उसी लाइंस में से क्वेश्चन आता है, उन्हीं लाइंस में क्वेश्चन होता है जेईई मेंस का, इसके ऊपर जाता ही नहीं है। जो कोचिंग के अंदर कराएगी चीजें और जो तूने एनसीईआरटी पढ़ ली, बस इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं इसके बाहर। और ये है तेरे 30 सबसे लड्डू नंबर। मैं कह रहा हूं अगर तू कुछ नहीं कर रहा है ना, इनऑर्गेनिक पूरी कर जाइयो, और ये जो चैप्टर है, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे तेरे को भी, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट बताए ऑर्गेनिक और फिजिकल में, ये कर गया, इनऑर्गेनिक पूरी कर गया, 60 नंबर पक्के। आप बता दे कहां टफ है केमिस्ट्री। सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप करने के बारे में मत सोचना, सुनते रहना, बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है। फिजिक्स में भाई बात करते हैं, 80 नंबर लाना कोई टफ नहीं है फिजिक्स के अंदर। देख मेरे भाई, तुझे मैं स्क्रीन पर कुछ चैप्टर दिखा रहा हूँ, ये 12th के चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ईएमआई। इसमें मैंने कुछ चैप्टर्स को ग्रीन कर रखा है, बताता हूं क्यों। ये वो चैप्टर्स हैं जो 24 से 32 नंबर बहुत आराम से दिला सकते हैं। अगर तेरी इन चैप्टर्स में मास्टरी हो गई ना, तेरे 24 से 32 नंबर कहीं गए नहीं है, और ये 12वीं के मैं तेरे को बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं 11वीं के तेरे को बताऊं, ठीक है, अब मैं तेरे को अगर 11वीं के बताऊं, देख मेरे भाई, 11वीं के अंदर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशन, रोटेशन, ग्रेविटेशन, वेव्स, एसएचएम और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अगर तेरी मास्टरी हो गई तो तेरे यहां पे भी 24 से 32 नंबर कंफर्म है। इसका मतलब ये चैप्टर और साथ में ये चैप्टर, ये मिला के तेरे 60 नंबर जेईई मेंस में पक्के हैं। अब देख यहां पर मैंने ना कुछ चैप्टर्स को हरे रंग से लिखा रखा है, 12th के अंदर हरे रंग से मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। ये और भी चैप्टर्स हैं जो कि जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑब्वियसली सिलेबस में है, इसको भी मैंने हरे रंग से दिखा रखा है, जहां पे मैंने हरी अंडरलाइन करी हुई है, ठीक है। देख मेरे भाई, जहां पर भी मैंने हरी अंडरलाइन करी हुई है ना, ये वो चैप्टर्स हैं जो तू अगर चाहे तो वन शॉट से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वन शॉट से कर सकता है। लेकिन अगर लेक्चर से कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समय बच रहा है, तेरे को लग रहा है नहीं सिलेबस हो पाएगा, मेरा बहुत बैकलॉग है, इन चैप्टर्स को अगर तू चाहे तो वन शॉट से कर सकता है। और वन शॉट से करने की स्ट्रैटेजी भी तेरे को बताता हूं कैसे करना है। देख मेरे भाई, अगर तू इसको वन शॉट से करना चाहता है तो तेरे को कुछ नहीं करना है, तुझे यूट्यूब पे जाके 8 घंटे के वन शॉट को 2-2 घंटे के 4 लेक्चर में डिवाइड करना है। 2 घंटे आज, 2 घंटे कल, 2 घंटे परसों, 2 घंटे तरसों, 4 दिन में आराम से लेक्चर देखना है। ये नहीं 8 घंटे का वन शॉट होता है एक ही दिन लेके बैठ गया, नहीं, 4 दिन आराम से दो, तभी कंसेप्ट बिल्डिंग होती है। फिर सॉल्विंग सेशन यूट्यूब पे तुम्हें कई सारे मिल जाएंगे, एक मैं रिकमेंड कर देता हूं, मोशन जेईई के चैनल पे जाना, 2021 का क्रैश कोर्स है, उन सॉल्विंग सेशन में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, अपने कोचिंग की मेंस की एक्सरसाइज लगाई, पूरी मेंस की एक्सरसाइज लगाई जिसमें 70-80 मेंस के अच्छे सवाल है, और उसके बाद पीवाईक्यू लगाए 2 साल के मेंस के। बस ये तेरी वन शॉट स्ट्रैटेजी। अगर तूने इसके अकॉर्डिंग अपना चैप्टर वन शॉट से कंप्लीट कर लिया तो वो मेंस लेवल पे रेडी हो जाएगा, मेंस लेवल पे रेडी हो जाएगा भाई, जेन्युइनली हो जाएगा। फिजिक्स आसान आती है, कोई टफ नहीं आती फिजिक्स मेंस, ठीक है। अब 11th की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 11th की बात करेंगे। अच्छा बाय द वे, हाँ, बाकी के चैप्टर तू लेक्चर से करेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेक्चर से करने चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स, डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यू, उस केस में तेरे को ऐसे करना है, और क्लास इलस्ट्रेशन से ज्यादा फोकस करना है। अब देख 11th की बात करते हैं। 11th में देख मैंने तेरे को बताया था ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, 24 से 32 नंबर तेरे को देंगे, ठीक है। साथ में ये चैप्टर्स जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हो गए, काइनेमेटिक्स से सीयूएम तक और फ्लूइड्स, ये थोड़े टफ है थोड़े, लेकिन करने तो भाई तेरे को पूरे सिलेबस है। बट मैं तेरे को वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी सिलेबस, बैकलॉग कवर, अगर तेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो पहली प्रायोरिटी इसको देना, ठीक है। आप देख मेरी बात सुन, बैकलॉग कवर करने के लिए 2 टाइप की कैटेगरी में तो ये डिवाइड कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी कि भाई या तो तेरा पूरा 11th बैकलॉग है या 50% से ज्यादा 11th बैकलॉग है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी तेरा 50% से कम 11th बैकलॉग है, यानी आधे से ज्यादा 11th तूने अच्छे से कर रखी है बट आधी 11th बैकलॉग है, ठीक है। 2 ही केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहले केस का जो बच्चा है उसको मैं बोल रहा हूँ भाई तू अपने बैकलॉग
वन शॉट स्ट्रैटेजी से डेली की डेली निपटाता है। डेली के 2 घंटे का टाइम बना ले, वन शॉट देख, सॉल्विंग सेशन देख, प्रीवियस क्वेश्चन देख, उसमें वन शॉट के अकॉर्डिंग वो चैप्टर्स कंप्लीट करता था। वन शॉट स्ट्रैटेजी का तेरे को यूज करना अगर तेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा है 11th में। अगर बैकलॉग 50% से कम है फिजिक्स के अंदर तो लेक्चर स्ट्रैटेजी से चलना है। बच्चे वो चैप्टर को अगर तो लेक्चर से कंप्लीट करता जाएगा तो वो तेरे एडवांस लेवल पे कंप्लीट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लास रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और साथ में फायदा क्या होगा कि वो बैकलॉग तेरा कवर हो जाएगा क्योंकि कम ही है वो चैप्टर्स। तो यहां पर मैंने तेरे को बता दिया कहां पर तुझे वन शॉट देखने, कहां पे भाई तेरे को लेक्चर देखने। इसके अकॉर्डिंग चल ले, तेरी 99 परसेंटाइल बहुत आराम से फिजिक्स में बन जाएगी। बाकी IIT JEE के तेरे को नोट्स में फ्री दे रहा हूँ, ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तू पेन पेपर पे कुछ लिखना चाहता है लिख ले, डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, फ्री डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नोट्स, उसके अंदर सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह भी हैं। अगर कभी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तेरे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, वहां से पढ़ के सॉल्व एग्जांपल लगा लेना, बनने लगेंगे। वही कह रहा था भाई, ऐसी चीजें कहीं नहीं मिलती है, सब्सक्राइब करके रखो। अब बात करते हैं मैथ्स की। भाई मैथ्स में देखो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 99% बच्चों से मैथ्स नहीं बनती है और बच्चे सिलेबस के पीछे भागते हैं, वन शॉट के पीछे भागते हैं। मैथ्स में वन शॉट मत देखो, लेक्चर से कंप्लीट करो, बट यू हैव टू चूज कि कौन सा पोर्शन ऑफ सिलेबस अब मुझे कंप्लीट करना है, किस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, इसको सुन लो। देख मेरे भाई, मैंने स्क्रीन पर तेरे सामने डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है, मैं फंक्शन इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, फंक्शन, ITF, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, AOD और डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तेरे को आराम से 2 सवाल दे देगा जो तू बनाकर आ सकता है एग्जाम में। 3 आएंगे बट तू 2 ही बना पाएगा, मुझे पता है, ठीक है। वेक्टर 3D इसके भी 2 सवाल आएंगे, तो दोनों बना सकता है। 2 सवाल इसके आएंगे, 1 सवाल भी आ सकता है बट तू बना सकता है, एक ही मान ले रहा हूं मैं, एक ही, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा। ये तेरे को आराम से 6 से 7 सवाल, और 6 तो मैं गिन रहा हूं ये भाई, अगर मैं सबसे एक एक दो दो लगाऊंगा तो 8 सवाल है। 8 सवाल तेरे को बहुत आराम, 32 नंबर तेरे को ये आराम से निकाल कर दे देगा। और बाकी तेरे खुद के भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होंगे, किसी बच्चे का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, किसी ने परम्यूटेशन करा होता है, किसी ने प्रोबेबिलिटी करी होती है, किसी ने हाइपरबोला इलिप्स वगैरह करी होती है। 11th में कुछ तो पढ़ाई करी है ना तूने, वो तूने कर लिया, वहां से 4-5-4-8 नंबर और निकाल ले, बाकी नंबर ये, इस पे फोकस कर ले। और करना कैसे भाई, लेक्चर से कोई जरूरत नहीं है वन शॉट के पीछे भागने की, कोई जरूरत नहीं है सिलेबस के पीछे भागने की। 15 दिन लगा एक चैप्टर कंप्लीट करने में। लेक्चर देख, क्लास इलस्ट्रेशन जितने कराए जा रहे हैं सॉल्व कर, हर क्लास इलस्ट्रेशन को खुद से ट्राई कर, सॉल्व कर, देख कहां पे गलती हुई। उसके बाद सिंगेज के सॉल्व एग्जांपल, सिंगेज की किताब अरेंज कर लेना, अगर तेरे पास है उसको यूज कर ले। सॉल्व एग्जांपल्स उसके जो जे एडवांस की किताब है उसके सॉल्व एग्जांपल्स सारे के सारे हर एक चैप्टर के बाद कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। उसके बाद और मॉड्यूल और पीवाईक्यूज लास्ट के 2 साल के जेईई मेंस के, और कोशिश करना जो पिछले जो 1990s 1980s 70s और उसके बाद 2000 से लेकर 2013 तक के जो एडवांस के IIT जेईई के पीवाईक्यूज होते हैं उनको जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो वो पीवाईक्यूज और 2 साल के लास्ट के मेंस के पीवाईक्यूज, ये है तेरा मैथ्स का मामला। 15 दिन लगा चैप्टर में, होगा आराम से होगा। मैं बता रहा हूं तेरे को, अगर तूने इतना कर लिया ना भाई, तू मैथ्स में ऑलरेडी जीत गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तू 80-90% सिलेबस कर ले जा, मैथ्स में इतना कर दे, हो गया भाई। 200 नंबर क्या 180 नंबर भी आ गए तेरे, 99 परसेंटाइल है। ये तो मैं बहुत हाई लेके चल रहा हूँ। पहले अटेम्प्ट में तो पिछली बार देखना क्या हुआ था, 170-180 नंबर में आराम से 99 आ गई थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चलते जाना। अब एक एक करके बात करेंगे, रिवीजन पे बात करते हैं। रिवीजन करने के लिए भाई एक स्ट्रैटेजी तेरे को बताता हूँ, उसको कहते हैं कोरा कागज टेस्ट। कोरा कागज टेस्ट क्या बोलता है, एक खाली पेपर लो, डेली का 1 घंटा रिवीजन का बनाओ, और उस 1 घंटे में खाली पेपर लेकर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी चीजें उस चैप्टर जो भी टॉपिक जो भी लेक्चर आप रिवाइज करने जा रहे हो उससे रिलेटेड जो भी याद आ रहा है यहाँ पे लिखो 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 लिखो, रिकॉल करो। और फिर उसके बाद वापस से एक बार नोट्स खोलो, देखो क्या चीज याद नहीं आई, वही चीज आपको वापस से रिवाइज करनी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थी। और ये रिकॉलिंग जब आप रोज करते हो तो दिमाग में चीज बैठती जाती है। कोरा कागज टेस्ट, दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन। हर एक लेक्चर के बाद कोरा कागज टेस्ट करना है, डेली के डेली एक आध चैप्टर का कोरा कागज टेस्ट, जो पुराना चैप्टर वो कर लिया करो। इससे क्या होगा, 1 घंटे के रिवीजन टाइम में तुम्हारा पूरा सिलेबस बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होता चलेगा। आखिरी चीज टाइम टेबल, जो कह रहा था मैं सबसे इंपॉर्टेंट, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है कि तुम कैसे ऐसा टाइम टेबल तैयार कर सकते हो जहां तुम रील्स भी चला लेना, जहां पे तुम भाई गर्लफ्रेंड से भी बातें कर लेना, और तुम पढ़ भी लोगे और तुम्हारी 99% आ जाएगी। इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। ये वो टाइम टेबल है जो हर साल हजारों बच्चों ने यूज करा है, 99%। इसको यूज करके स्कोर करिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है, ठीक है। अब लास्ट चीज, यहां पर जो कुछ भी मैंने बताया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी आइडियल लग रहा होगा आपको कि यार ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, बट करना पड़ेगा तब हो। अभी सुन के बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। और प्रमोशन अगर तुम्हें लग रहा हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे इसलिए ये चीज इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि ये चीज तुम्हारे लिए भाई बहुत जरूरी है। दोनों किताबें मंगा लेना, ऑर्गेनिक फिजिकल भाई स्ट्रांग हो जाएगी, 60 नंबर तेरे यहाँ बन जाएंगे, और इनऑर्गेनिक तो भाई वैसी रद्दी आती है, बहुत आराम से ले जाओगे 100 नंबर। अगर तेरे तो इमेजिन करना, तेरे 100 नंबर अगर केमिस्ट्री में आ गए ना, और तेरे 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 50 या 60 नंबर फिजिक्स में आ गए, 40 नंबर यहाँ पर आ गए, ये भाई तेरे 190 नंबर है। और कॉन्फिडेंस सोच तेरे को कितना होगा केमिस्ट्री के ऊपर।
एडवांस में क्या करेगा तू? वो फॉलो करो उसको अच्छे से, पढ़ाई करो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। दिस इज ऑल, संगल गौरी साइनिंग ऑफ।